एल्केन्स स्टार्ट करनी है, कॉपीज खोल लो, ठीक है ना। कॉपीज खोल लो। आप जिन्ने भी चैप्टर्स ऑर्गेनिक दे विच करांगे, ठीक है, चाहे +1 चाहे 2, सारे चैप्टर्स च एक ही फंडा फॉलो होगा कि पहला अपन इन्हां दी प्रैपरेशनस करनियां ने कि आप किवें किवें उन्हां नूं प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, फिर उन्हां दी रिएक्शंस करनी है, ठीक है ना। सो पहला आप एल्केन्स शुरू करना है, ठीक है, ਉਹਦੇ अंडर हैडिंग ਦਿਓ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ एल्केन्स। ਜੇ ਤੁਸੀਂ बुक ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਪਾਰਟ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ these are saturated hydrocarbons, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ CnH2n+2, ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ sp3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ from alkenes or alkynes, जिसको आप बोलते हैं unsaturated hydrocarbons। ठीक है राजे। सो देखो राजे, जो आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तो प्रिपेयर करना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अपने को किहड़े है, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, ठीक है। देखो एक सिंपल जा फंडा है ना, अपने कोल एक एल्कीन है, ठीक है, चाहे अपने कोल एक एल्काइन है, डन। अपन ने बस की करना है, इसको हाइड्रोजन्स देनियां ने, ठीक है, रिडक्शन करनी है बेसिकली। सो आप इसकी हाइड्रोजिनेशन करांगे, एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के अंदर ऐड हो जूगी, एक अंदर ऐड हो जूगी, ठीक है। ਇੱਥੇ इट विल बी अ 2-स्टेप प्रोसेस। पहला हाइड्रोजन ऐड होगी ते की बन जूगी एल्कीन, ठीक है, फिर एक और हाइड्रोजन ऐड हो जूगी ते बन जूगी एल्केन, डन। याद रखना है आप इत्थे कैटलिस्ट किहड़े यूज करते हुंदे हैं, यदि कैटलिस्ट अपन नूं ऐड करने पैणगे, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। सिमिलरली निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, ठीक है। अच्छा इधर देखो जिहड़ी है सेकंड रिएक्शन है, ये तुसी सिंगल स्टेप च भी लिख सकते हो, मतलब जरूरी नहीं कि आई शो करनी है, डायरेक्ट इत्थे 2H2 पाओ ते एल्केन बनाओ, ठीक है। सो जिहड़ी भी एल्कीन या एल्काइन होगी जिन्ने कार्बन दी, उन्ने कार्बन दी अपने कोल एल्केन बन जूगी। सो इत्थे इथीन सी तां इथेन बन गई, ठीक है। इथाइन तो पहला इथीन, इथीन तो इथेन। जे सपोज अपने कोल प्रोपीन हुंदी, ठीक है, तां भी H2 ऐड हो के अपने कोल की बन जांदी, प्रोपेन, डन, क्लियर। सो बेसिकली आपां एल्कीन्स या एल्काइन्स दी की कीती है राजे, हाइड्रोजिनेशन, डन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। याद रखना है, हुण इधर देखो ध्यान नाल, काका बाद च लिख लियो, ठीक है। हुण इधर देखो आपां कैटलिस्ट इन्हां विचों कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट जदों आपां यूज करांगे निकल एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, reaction is known as Sabatier and Sandon's method या process या reaction या reduction। देखो तो हुण ध्यान नाल, ये भी एक अलग तो ऑर्गेनिक दे विच टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सो नो ऑर्गेनिक विच किवें किवें क्वेश्चन आएंगे मैं नाल नाल दसूंगा,
बट ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेमिंग रिएक्शन। हुण देखो जे सपोज ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन आता है कि इथीन तो इथेन बनाओ तो ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। बट जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन सेबेशियर एंड सेंडेंस मेथड, फिर ਆਪਾਂ लिखांगे when alkenes या alkynes are hydrogenated in the presence of nickel as a catalyst, the reaction is known as सेबेशियर एंड सेंडेंस मेथड। क्योंकि जेडे ए साइंटिस्ट ने इन्होंने निकल यूज किया है। यू गेटिंग अ पॉइंट? मेरी गल समझ आ गई कि नहीं? ठीक है, नोट डाउन करो। मार्क माय वर्ड्स, जितना ऑर्गेनिक नु लिख के याद करोगे उतना याद होगी, अदरवाइज कभी नहीं याद होगी। सो अगर ब्यूटाइन होगी तो ब्यूटेन बन जू, ब्यूटीन हो तभी ब्यूटेन बन जू। जिन्ने कार्बन दी एल्कीन या एल्काइन होगी उन्ने कार्बन दी एल्केन तैयार हो जूगी। इजी है ना? जिन्नियां रिएक्शंस ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਪਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ। डन रजे? ठीक है, हाँ जी। उस तो बाद लिखो नीचे एरो करके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज सो इस मेथड दी अपने कोल की डिसएडवांटेज है बच्चे, है ना? इस मेथड दी अपने कोल डिसएडवांटेज की है, कोई दस सकता बच्चा? चलो कोई गल नहीं, हले शुरू शुरू में नहीं दिमाग चलता है ना। सो देखो आपा एल्कीन्स या एल्काइन्स यूज कर रहे हैं, ठीक है? एल्कीन या एल्काइन की हुंदी है जिहदे कोल कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि दो कार्बन तक घट्टो घट्ट होंगे। सो आप इस मेथड नाल मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते, सिंपल फंडा। ठीक है, सो लिखो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। Methane cannot be prepared by this method. Done? हो गया? हाँ जी जी। Preparation number 2 पे आओ। And जिन्ने बार मर्जी very very लगा लो, है ना? मतलब very important, very 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 important. Short question exams का पक्का होगा, चाहे +1 चाहे। ਹੁਣ देखो जिवें आ रिएक्शन है, इधर देखो जिवें ਹੁਣ आ रिएक्शन है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਇਹ ਸਿਰਫ +1 ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵੀ +1 ਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ +1 ਚ ਹੈ। ਐਲਕੀਨਸ ਤੇ ਐਲਕਾਈਨਸ ਇਹ +2 ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਐਕਟੈਂਟ +2 ਚ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ +1 ਚ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕਲਾसेस ਚ ਆਉਗੀ। ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖੋ ਜੀ, जिवें इत्थे लिखा है फ्रॉम एल्कीन्स या एल्काइन्स, लिखो फ्रॉम प्रिपरेशन फ्रॉम, लिखो एल्काइल हैलाइड्स, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। आगे भी रख, हुण एक बार सुन लो ध्यान नाल। आजो आप सिंपलेस्ट एल्काइल हैलाइड तो शुरू करांगे। इधर देखो रे, एल्काइल हैलाइड यही होंदे ने। ਆਪਾਂ कार्बन ਦਾ एक H हटा के ਉਹਦੀ जगह ਤੇ कोई भी हैलोजन लगा देंगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, समझ गए? ठीक है, सो अपने पास कोई एल्केन है, आप उसका H हटा के हाइड्रोजन हटा के
ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है ना, then it becomes alkyl halide। याद होगा सबको, ठीक है। the simplest alkyl halide ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? for example methyl chloride। इधर देखो ध्यान ਨਾਲ, so this is your methyl chloride, done। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ sodium metal in the presence of dry ether as solvent, in the presence of dry ether as solvent। देखो जिवें inorganic reactions mostly पानी च ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, organic ਜਿਹੜੇ compounds ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚ soluble ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ solvents ਕਿਹੜੇ use ਕਰਦੇ ਆ? acetone, ether etc, ਹੈ ਨਾ। in the presence of dry ether as solvent, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ, ਨॉन ਮੈਟਲਸ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਫਿਨਿਟੀ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲੋਰੀਨ ਵਗੈਰਾ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? R ਡੈਸ਼। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਪਾਵਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, in the presence of dry ether as solvent, तो देखो मेरे को NaCl ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮਿਥਾਈਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿਥਾਈਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋਏ? 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਬੌਂਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ, 3 ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, 1 ਬੌਂਡ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। मेरी गल समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। सो सॉल्यूशन की है फिर इसका? इधर देखो ध्यान ਨਾਲ, कुछ भी नहीं, इधर देखो, let it be, this is our test tube। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਥਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਡਨ। यही सीन बने ना अपने कोले। ये तो अनस्टेबल है, ये प्रोडक्ट तो है नहीं, बट हम प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो किवें, सारे में 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए कि नहीं? एल्केन तैयार होगी, ठीक है। सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਸ ਦੇ, 2 ਸੋਡੀਅਮ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ NaX ਆਊਟ, R ਤੇ R ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? एल्केन। सो इधर देखो ध्यान ਨਾਲ, 2 2 ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ इथेन एंड 2। सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? इधर देखो ध्यान ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਡਰਾਈ ਈਥਰ ਐਸ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਐਲਕੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਡਬਲ, ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। जो 2 आपस जुड़ के दुगने हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहते, डन। सो पहला डेफिनेशन लिखो रहते, व्हेन एन एल्काइल हैलाइड, व्हेन एन एल्काइल हैलाइड, जिन्ना भी आज आप पढ़ांगे ਇਹ ਡਿਟੋ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਚ +2 ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। when an alkyl halide is treated with, when an alkyl halide is treated with sodium metal, is treated with sodium metal in the presence of dry ether as solvent, in the presence of dry ether as solvent, comma, an alkane with double the number of carbons, an alkane with double the number of carbons as compared to the parent halide, as compared to the parent halide is formed, full stop। This reaction is
is called Wurtz reaction. WURTZ. This reaction is called Wurtz reaction. Full stop. ठीक है, लिखो। सर आप देख रहे थे, मैं किसी पास तो देखूंगा हाँ, एंड द बेस्ट ऑप्शन इज कि मैं थोड़े वाली देखा। एक बार फिर टाइम चला गया वैसे ही। Done with it? Nas, I will do in time. यार एक मिनट बाद मतलब हम 1 मिनट बाद 41 होंगे। अच्छा हो गया मैंने डन, ठीक है। आ जाओ हम देखो मित्रों ओके अपन एग्जाम च क्वेश्चन कि लिखो जल्दी सब मीथेन ते हां आवांगे इस पॉइंट पे। आदो दे ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ कोई बच्चा आंसर करे जे मेरे को इथाइल ब्रोमाइड होगा तो मैं उस सोडियम मेटल पाऊंगा तो मेरे को केड़ी एल्केन बनूगी लखवीर हाँ शुभम ओ यार वो अंडरस्टूड है ठीक है ना ब्यूटेन मतलब उथे रेडीमेड कुछ नहीं मिलना उथे ऐ दुआ नहीं लग्या होना इथे ते एक चीज होर याद रखो दुए दी वैल्यू भी कोई नहीं जे तुसी उथे देखो ना रजे आ साडे कोले की करी जांदे यार तुहानू मैं दसदा मड़िया यही प्रॉब्लम है केमिस्ट्री दे विच है ना केमिस्ट्री दे विच मैं मार्कर ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ है ना ठीक है ना कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैं समझा नहीं सकता कि मैं बंद करके दसता भी कंडक्शन बंद होगी केमिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਅ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਹੇਅਰ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਹੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਥਾਈਲ ਬਣੂਗਾ ਨਾ ਦੋ ਇਥਾਈਲਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਬਿਊਟੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ an alkane with double the number of carbons ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ 2 2 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 4 ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ alkane ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਊਟੇਨ ਆ ਦੁਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਡਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਸੁਣੋ ਨਾ ਇਸ 2 ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਨਾ NaBr ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਹੋ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਆਊਗਾ ਮਤਲਬ ਡੋਨਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਤੇ 2 ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚ ਇਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਰਾਈਟ ਅ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫॉर ਸਿਰਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋਗੇ ਦੇਖੀ जसप्रीत केडी एल्केन बनूगी पेंटेन देखो दुगना देख के मैं कितना वजह कितना है ना एच कितने कार्बन है 1 2 3 3 का दुगना 5 नहीं सो पेंटेन सर जिथे आई लगी हुई है मैं सोचा इसको भी जिथे आई लगी सोचा तो सही है पर पेंटेन नहीं बननी ओके मैं आऊंगा बाद तू पहला हेक्सेन का गलत आंसर दे वाला नहीं चलो ठीक है सो देखो रे एक चीज ये भी तो ध्यान दो ना
बॉन्ड ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜੂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਕਾਰਬਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਊਗਾ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਬਟ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਸੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਾਲ CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 बॉन्ड खाली हो गया दो NaI आउट डन के नहीं ਹੁਣ बॉन्ड जुड़ूगा भी तो इत्थों देखो इस कार्बन ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ बॉन्ड ਦੀ डन सो प्रोडक्ट ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ 1 2 3 4 2,3 ਡਾਈਮਿਥਾਈਲ ਬਿਊਟੇਨ ਪੱਲੇ ਪਈ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ बॉन्ड ਟੁੱਟੂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ बॉन्ड जुड़ूगा ना क्योंकि उस कार्बन में डेफिशिएंसी है सो याद रखना है an alkane with double the number of carbons as compared to the parent alkane is formed done ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਉਹ ਬਸ ਐਦਾਂ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖ ਕੇ ਨੀਚੇ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ डन लिखो स्पीड करो स्पीड अमन पल्ले क्या कर रहे थे चलो एक प्रोडक्ट और बनाओ हो गया रोजी बेटा यस सर यस और देखो सो अगेन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन अपने पास एक हैगी है क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन और एक हैगी है 1 ब्रोमो 3 क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन करो जी प्रोडक्ट बनाओ चलो चलो जल्दी अपन ने वुड्स रिएक्शन पूरी करनी है आज चलो बेटा ठीक है नेक्स्ट करो आउट है तो सर डबल शेप है बनूंगा हाँ नीचे आई स्टेनर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे अपन बीच स्टेनर मल्टीप्लाई करेंगे ना नहीं पता यार सर तो स्टेप नीचे अच्छा हां जी मैंने नहीं पता सी बस ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਆਨਸਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ मेरे से तो छोटे सी साई कर ला यार कर ला गुड यार कर ला यार आगे जल्दी कम नहीं करना स्ट्रक्चर बना हो गया ऐड कुछ करिए कॉपी करो नहीं बेटा नहीं करो कॉपी करो नहीं आ जाओ देख ये तो बहुत इजी है चलो पहले इसका सेम फंडा 2 NaCl आउट फिर प्रोडक्ट अपने कोल साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन है ना हुन अगला देखो मतलब कुछ भी ना कराया करो इधर देखो 2 सोडियम आएंगे
ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਆਊਟ, ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਰੀਨ ਆਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ CH CH2 CH CH2, ਆ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਸ ਜੁੜ ਜੂਗਾ, ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ? बेटा लिख पहला, हले अपन ने कीता नहीं, स्ट्रक्चर बना दो बस पहले पहले दे गल। जे क्लोरीन बाहर होगी सोडियम नाल तो ब्रोमीन भी तो होगी रे सर जी दो मॉलिक्यूल के देता की बनूंगा की दे दे वो जे वन ब्रोमो 3 क्लोरो दे कितने मॉलिक्यूल होंगे? दो ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ? ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਆਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਛੱਡਤਾ ਫਿਰ ਦੋ ਸੋਡੀਅਮ ਛੱਡਤੇ, ਕਮ ਔਨ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਥੋੜੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਮ ਔਨ। ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆਈ ਖੇਡਦੇ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਮੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਯਾਰ ਕਮ ਔਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਿਖੋ ਇਹਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਸਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ बेटा डिसएडवांटेज तंता मैं भी नहीं कह सकता कि मैंने आता नहीं, मैंने कहना तुझसे टीचर हो। हले आप कीता रहे देखो स्पाइरो कंपाउंड्स आप करांगे। लिखो डिसएडवांटेज नंबर 1, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। सो सिंपल जी गल है, आप कोई भी एल्केन लवांगे डबल हो जाऊगा, ठीक है ना? एल्काइल हैलाइड जे एक कार्बन वाला लवांगे तो दो हो गए, दो वाले तो 4, 3 वाले तो 6, तो मीथेन तो बन नहीं सकती। नंबर 2, हाँ जी हमने टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। इट कैन नॉट बी यूज्ड, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर alkanes with odd number of carbons. It cannot be used to prepare alkanes with odd number of carbons. समझ आई गल? यस सर। देखो एक तो दो बन गए, 2 तो 4, 3 तो 6, फिर 1 3 5 7 तक ही चली गई। बट दो स्टेटमेंट्स में फर्क है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, मीथेन ਚ ਵੀ ਤਾਂ ऑड ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ मीथेन ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ऑड ਨੰਬਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੁਡਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੋਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। लेट इट बी मैं प्रोपेन बनानी है, ठीक है? मैं जसप्रीत बाहर काट दूं, मैं तो सर बोल लेनी होगी। मैं क्या है मैं बाहर काट दूं, ठीक है ना? इथाइल क्लोराइड प्लस मिथाइल क्लोराइड प्लस मैं 2 ले रहे सोडियम। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਲਾ Cl ਬਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਲਾ Cl ਬਾਰ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? CH3 CH2 CH3 ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਬਣ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ? ਬਸ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। फिर अपन ने आए क्यों लिखा कि इट कैन नॉट बी यूज्ड। सोचियो आपसे डबल हो गई। गुड, है ना? अगेन थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर रखो रहे। सो अपने को एक एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ
मिथाइल, फिर एक इथाइल, फिर 2 सोडियम, फिर प्रोडक्ट बाहर कढ़ लिया, फिर इसे कम ते ਆਪਾਂ देखो इधर ध्यान नाल इस टेस्ट ट्यूब ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे इथाइल्स ने, देखो ध्यान नाल जस्ट इमेजिन करो बहुत सारे इथाइल ने एंड बहुत सारे मिथाइल भी तो है ना। ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ इथाइल ਤੇ ਇੱਕ मिथाइल आपस ਚ जुड़ जाए, but there is every possibility कि 2 इथाइल आपस जुड़ जान and there is every possibility कि 2 मिथाइल आपस जुड़ जान। सो मेरे कोल ਜਦੋਂ ਇੱਕ मिथाइल ਤੇ ਇੱਕ इथाइल जुड़ूगा ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣੂਗੀ प्रोपेन। ਜੇ 2 सपोज इथाइल क्लोराइड आपस ਚ जुड़ गए तब मेरे कोल की बनूगी ब्यूटेन। और अगर सपोज 2 मिथाइल क्लोराइड आपस में जुड़ गए तब मेरे को की बनूगी इथेन। पहले पहले दी गल सो मेरे को एक मिक्सचर बन जाऊगा 3 हाइड्रोकार्बन्स का। पहली हुन देखो ਇਹਦੇ ਚ प्रॉब्लम की है, पहली प्रॉब्लम मेरी यील्ड कितनी रह गई 33%, तीनों बराबर बने हैं। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆ ਸੀ 33.3% ਇਹ ਬਣਿਆ, 33.3 ਇਹ, 33.3 ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਸੇਮ। ਲਿਖੋ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖੋ when Wood's reaction is used to prepare an alkane, when Wood's reaction is used to prepare an alkane with odd number of carbons, when Wood's reaction is used to prepare an alkane with odd number of carbons, comma, a mixture of 3 alkanes is formed. A mixture of 3 different alkanes, a mixture of 3 different alkanes is formed, which is difficult to isolate, which is difficult to isolate, which is difficult to isolate, full stop. For example, if we try to prepare propane, for example, if we try to prepare propane, comma, आ लिखो रहते, so propane दे नाल नाल butane ते ethane भी बनूगी। डन, लिखो। ये लॉजिक समझ आ गया? I hope you followed. आंसर क्वेश्चन पूछूंगा मैं इसके बाद से। ते आई गारंटी यू कि जितने भी बच्चे +2 के फाइनल एग्जाम्स देओगे, ठीक है ना, एक अद्धे नु छੱਡ के बाकी सब दे स्कूल से क्वेश्चन पक्का होगा। मतलब जरूरी नहीं कि हर कोई दी थिंकिंग सेम होवे, कई बार टीचर नहीं भी पाਉਂਦਾ क्वेश्चन दे लिख के आप दे साइन का नहीं कर सकते। हाँ जी हरे, सो ये लॉजिक समझ आ गया? चलो हम सुनो +1 के फाइनल एग्जाम च क्वेश्चन आऊंगा, कैन वुड्स रिएक्शन बी यूज्ड टू प्रिपेयर पेंटेन? व्हाई? नो डाउट अपना आंसर होगा नो, है ना, क्योंकि पेंटेन च ऑड कार्बन्स है। हुन तुसी एक्सप्लेन करोगे कि अपने को 3 एल्केन्स बननगियां, बस मैंने आंसर दस दो किहड़ियां-किहड़ियां। एक मैं दस दूंगा तिन्ना चों पेंटेन, है ना, बनूगी एक, बाकी दो दसो तुसी। गुड, है ना। ਆਪਾਂ नहीं ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਰੇ, ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ, ਇੱਕ ਇਥਾਈਲ। प्रोपाइल तो बन जू हेक्सेन, इथाइल तो बन जू
ਬਿਊਟੇਨ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਬਿਊਟਾਈਲ ਤੇ ਮਿਥਾਈਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜੂ ਆਕਟੇਨ ਇੱਕ ਬਣ ਜੂ ਇਥੇਨ ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈਕਸੇਨ ਐਂਡ ਬਿਊਟੇਨ ਅਰਦਾਂ ਜਾਲੀ ਜੇ ਰੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ठीक है so this is about Woods reaction very important ठीक है we shall continue with organic tomorrow and जिन्ना again I repeat कि जो ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ will be on Wednesday done thank you